पाकिस्तान ने सीमा पार संदिग्धों का पीछा करने संबंधी भारतीय मंत्री की टिप्पणी की निंदा की। इस्लामाबाद ने कहा कि टिप्पणियां शांति को कमजोर करती हैं और रचनात्मक जुड़ाव की संभावना को बाधित करती हैं। रक्षा मंत्री सिंह की टिप्पणियां उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आई हैं जिनमें कहा गया है कि भारत ने 2020 के बाद से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार डाला है। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियों की निंदा की है, जिन्होंने कहा था, एक साक्षात्कार में कहा गया कि जो कोई भी हमले करने की कोशिश करने के बाद अपनी सीमा से भाग जाएगा, उसे मारने के लिए भारत पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। सिंह की टिप्पणी शुक्रवार को गार्जियन अखबार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें कहा गया था कि भारत ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को निशाना बनाने की एक व्यापक योजना के तहत 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार डाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, पाकिस्तान के अंदर मनमाने ढंग से आतंकवादी घोषित किया जाना दोषी होने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। 4 वस्तुओं की सूची, 4 में से एक सूची। क्या पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं के पीछे भारत है? हम क्या जानते हैं? 4 में से 2 की सूची। 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी न्यायाधीशों को जहरीले पाउडर वाले पत्र मिले हैं। 4 में से 3 की सूची। पाकिस्तान की पीटीआई ने एक प्रांत में सीनेट चुनाव में देरी के बाद चुनाव आयोग की आलोचना की। 4 में से 4 की सूची। पाकिस्तान की अदालत ने राज्य उपहार मामले में इमरान खान की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस तरह का अदूरदर्शी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न केवल क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से रचनात्मक जुड़ाव की संभावना को भी बाधित करता है। आक्रामकता के किसी भी कृत्य के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करें, मंत्रालय ने कहा। शुक्रवार को स्थानीय प्रसारक CNN न्यूज़ 18 के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान भारतीय रक्षा प्रमुख से गार्जियन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया, यदि वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को बार बार बुरी नजरें दिखाता है, भारत आता है और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो हम उन्हें नहीं बख्शेंगे, सिंह ने कहा। तनावपूर्ण रिश्ते। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर अल जजीरा से बात करते हुए स्वीकार किया कि 2023 में कम से कम 6 हत्याएं हुई और 2 साल पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ये हत्याएं एक शत्रुतापूर्ण खुफिया एजेंसी, भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए कोर्ट द्वारा की गई थी और वे जांच कर रहे थे कि 2019 में भारतीय सैन्य काफिले पर आत्मघाती बम विस्फोट के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए हैं। कश्मीर में पाकिस्तान स्थित लड़ाकों का पता लगाया गया और नई दिल्ली को उस पर हवाई हमला करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बारे में उसने कहा था कि यह पाकिस्तान में एक लड़ाकू अड्डा है। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उसके पास उसकी धरती पर उसके 2 नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं। भारत ने कहा कि यह झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार था। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल भारत पर उन देशों में लोगों की हत्या करने या मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। कनाडा ने सितंबर में कहा था कि वह जून में मारे गए एक सिख अलगाववादी नेता की मौत को भारत से जोड़कर विश्वसनीय आरोप लगा रहा है। भारत के अनुसार ये दावे बेतुके और प्रेरित थे। कनाडा के एक शीर्ष अधिकारी ने जनवरी में कहा था कि भारत इस मामले में सहयोग कर रहा है और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हो रहा है। अमेरिका ने नवंबर में इसी तरह कहा था कि उसने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की भारतीय साजिश को विफल कर दिया था और एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की घोषणा की थी, जिसने हत्या के प्रयास को अंजाम देने के लिए भारत के साथ काम किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस मामले पर मिलने वाली किसी भी जानकारी की जांच करेगा।